क्या आप हमेशा बिजी रहते हो? क्या आपका हर काम अर्जेंट होता है? क्या आपके इंपॉर्टेंट टास्क अधूरे रह जाते हैं? क्या आप टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ कर रहे हो? अगर कर रहे हो फिर भी कोई आउटकम नहीं आ रहा है, अगर ये सारे सवालों के जवाब हाँ है, तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकू श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि वो अपना समय कैसे इस्तेमाल कर रहा है। एक कॉमन आदमी के लिए 1 घंटे की वैल्यू शायद इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर ये सवाल आप इलॉन मस्क या फिर बिल गेट्स से पूछे तो वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि वो 1 घंटे में कितने करोड़ों कमा लेते हैं या फिर 1 घंटे की वैल्यू उनके लिए कितनी ज्यादा है। नो डाउट टाइम इज मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ। अगर आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने लग जाओगे तो आप बहुत जल्दी वो सारी चीजें कर पाओगे जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफी वीडियोस बनाए हैं। एक डेली प्लानिंग कैसे करते हैं, एक टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, या फिर अपने प्रायोरिटीज को कैसे सेट करना है, या फिर कम से कम टास्क में ज्यादा से ज्यादा आउटकम कैसे मिल सकता है। अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इन सारे वीडियोस की लिंक को एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक से। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इज अ सेल्फ मैनेजमेंट टूल। ये टूल हमें एग्जैक्टली बताएगा कि हम हमारा ज्यादातर समय कहां पर बिता रहे हैं, और दूसरा ये हमें ये भी बताएगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज कोवेस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। स्टीफन कोवे ने अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इसका जिक्र किया है। ये जो टूल है ये हमारे टास्क, एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के लेवल पे उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। ये जो 4 कैटेगरीज होती है ये कुछ नहीं होती है बल्कि ये कॉम्बिनेशंस होती है इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट टास्क की। अगर हम वाई एक्सिस पे इम्पोर्टेंस का स्केल ले ले और एक्स एक्सिस पे अर्जेंसी का स्केल ले तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। हमारा क्वाड्रेंट 1 हो जाएगा इम्पोर्टेंट अर्जेंट टास्क का, क्वाड्रेंट 2 हो जाएगा इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट टास्क का, क्वाड्रेंट 3 हो जाएगा नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट टास्क का, और क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट टास्क का। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हर एक क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल के बेसिस पे बताऊंगा कि इस टूल को एग्जैक्टली कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेंट 1 की। क्वाड्रेंट 1 इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ नेसेसिटी। ये जो क्वाड्रेंट है इसमें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क आ जाते हैं। ये टास्क कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके ना पूरा होने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्लाइंट का मीटिंग है, या फिर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो टाइम बाउंड है, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, या फिर कोई इमरजेंसी है। हमें हमेशा क्वाड्रेंट 1 के काम सबसे पहले करना चाहिए। क्वाड्रेंट 2 की बात करते हैं। क्वाड्रेंट 2 में इंपॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट टास्क आ जाते हैं। ये जो टास्क, ये एक्टिविटीज जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन फिलहाल वो अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने किसी गोल पे काम करना है, आपको कोई प्लानिंग करनी है, आपको रिलेशनशिप पे काम करना है, या फिर आपको कोई नए स्किल्स एक्वायर करना है। अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो इस क्वाड्रेंट में नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क आ जाते हैं। ये जो टास्क, ये एक्टिविटीज जो होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि ये अर्जेंट है इसलिए आपको सारे काम छोड़ के सबसे पहले इसे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लाइंट का अर्जेंट काम आ जाता है, या फिर आपको कोई टीम मीटिंग में जाना होता है, या फिर कोई वर्कशॉप है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। चौथा और आखिरी क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट 4, जिसमें नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट टास्क आ जाते हैं। ये सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे और ये सारे एक्टिविटीज से आपका कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखना, सोशल साइट्स पे ब्राउजिंग करना, शॉपिंग करना, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाना। मैंने आपको ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में समझा दिया है। अभी हम देखेंगे कि हम इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सारे टास्क, सारे गोल्स, सारे एक्टिविटीज, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनानी होगी। जैसे ही इसकी लिस्ट बन जाती है तो हम हर एक टास्क को रेटिंग देंगे। जो हमारी रेटिंग होगी वो 2 लेवल पे होगी। पहली रेटिंग होगी इंपॉर्टेंस के लेवल पे, जिसपे हम टास्क को इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट ऐसे रेटिंग करेंगे, और दूसरी जो लेवल की हमारी रेटिंग होगी वो होगी अर्जेंसी के लेवल पे, जिसमें हम अर्जेंट, नॉट अर्जेंट ऐसी रेटिंग देंगे।
जैसे ही हमारी रेटिंग हो जाती है तो हम इस लिस्ट को ये 4 क्वाड्रेंट में फिल कर देंगे। जैसे ही डेटा इसमें फिल हो जाता है तो हमारा जो ये क्वाड्रेंट है कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के बाद में हमारा पहला एम पूरा हो जाता है। ये मैट्रिक्स आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आप अपना ज़्यादातर समय कहाँ पर बिता रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मालूम पड़ता है कि आप अपना ज़्यादातर समय क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में बिता रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल्स को ज़्यादा समय नहीं दे रहे हो या फिर आप पर्सनल डेवलपमेंट पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि आप अपना ज़्यादातर समय क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में बिता रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसकी वजह से आपके जो क्वाड्रेंट 1 के टास्क है वो बढ़ रहे हैं। हमारा जो दूसरा एम है कि हमें कौन से क्वाड्रेंट पे फोकस करना चाहिए या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिस पे ज़्यादा ध्यान देने से हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। आइडियली हमें क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करना चाहिए। क्वाड्रेंट 2 में ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और इन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने से आप अपने क्वाड्रेंट 1 के टास्क को कम कर पाओगे और इस क्वाड्रेंट को आप अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। अगर हम क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो इस क्वाड्रेंट 3 के जो टास्क है इनको हमें इग्नोर करना चाहिए या फिर हो सके तो इन काम को आप डेलीगेट कर सकते हो। और जो टास्क क्वाड्रेंट 4 में आते हैं इसे आपको कंप्लीटली डिलीट करना है। इससे दूर रहने से ही आपका भलाई है। या ऐसे टास्क होते हैं जो आपके टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसको आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। अगर आपको अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है तो आपको अपने प्रायोरिटीज़ पे काम करना होगा। आपकी जो प्रायोरिटीज़ है वो क्वाड्रेंट 2 में आती है, इसलिए आपको अपना सबसे ज़्यादा फोकस क्वाड्रेंट 2 में रखना है। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है। इस टूल को यूज़ करने से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो और अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। जाते जाते आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप चाहे जितना टाइम सेव कर ले या चाहे जितने फोकस हो जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने अपने गोल सेट नहीं किए तो। गोल्स नहीं सेट करने से आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या है। बिना प्रायोरिटीज़ के आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा और बिना डायरेक्शन के आप चाहे जितना मेहनत कर लो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपने अपने गोल सेट नहीं किए हैं तो गोल सेट कर लीजिए। मैंने गोल सेटिंग्स में काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। एक गोल कैसे सेट करते हैं, स्मार्ट गोल सेटिंग कैसे करते हैं या फिर एक एक्शनेबल प्लान कैसे बनाएं जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो, ये आपको गोल सेटिंग में मदद करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, नया सीखें और खुद को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।